वास्तव में कभी कभी कुछ इंतज़ार जो होता है वो इतना ज़्यादा बड़ा हो जाता है कि मन में निराशा की भावना एकदम घर कर जाती है। एक महान विद्वान जो अपने देश के इतिहास में हुए हैं, आचार्य चाणक्य, उनका एक कथन है, बहुत पॉपुलर कथन है कि अगर न्याय बहुत ज़्यादा देरी से मिले तो न्याय का कोई अर्थ रह नहीं जाता है। सिर्फ जब अपने पीएम जी गए थे यूएन में तो भी उन्होंने इस बात को कोट किया था, आचार्य चाणक्य के। लेकिन हम स्टूडेंट हैं, जब हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उस मैदान में कूद पड़े हैं, तो हमारे पास विकल्प कोई नहीं है। हमारे बकेट में क्या है, हमारे हाथ में क्या है कि अपना फुल दें, 100% दें और ऑनेस्टली मेहनत करें। और बाकी किसी जिस आयोग के माध्यम से हम पेपर दे रहे हैं, जो एवेलुएट करेगा हमारी कॉपियाँ या जो एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा है, तो बाकी चीज़ें तो उनके हाथ में है। पर नो डाउट ये तो दर्द समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं भी उसी प्रोसेस में हूँ। मैं भी एप्लीकेंट हूँ इस एसओ के एग्ज़ाम का। आप बताइए कि अगस्त सितंबर की भर्ती है, सितंबर अक्टूबर 2019 की भर्ती है। अभी 2 महीने पहले पेपर हुआ है। आंसर की में भी 2 महीने लग गए ऑलमोस्ट, लेकिन अब आ गया। आज 12 जुलाई 2022 को आपका आंसर की आ गया है, वेबसाइट पे अपलोड हो गया है। अल्दो अभी लॉगिन नहीं हो पा रहा है। इस बार आंसर की उन्होंने जारी करने का अलग ही मॉड्यूल पूरा बनाया है, एक अलग लिंक बनाई है। वहाँ पे जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और उसके बाद में जो 8 अंक का आपका रोल नंबर है पासवर्ड के रूप में, उसको डालेंगे। फिर लॉगिन करेंगे तो वो खुल जाएगा और फिर वहाँ पे आप अपनी आंसर की देख पाएंगे, मतलब आपके सेट की रिस्पेक्टिव आंसर की। अभी मैंने ट्राई किया लेकिन वो खुला नहीं है, शायद अभी थोड़ा बिजी है सर्वर इस वजह से। लेकिन आंसर की जो है अपलोड कर दी गई है और उसके रिगार्ड में जो नोटिस है यूपीडब्ल्यूएससी द्वारा वो भी अपलोड कर दिया गया है। तो फाइनली 5 जुलाई से, मतलब काफ़ी उम्मीद थी कि 5 जुलाई को अपलोड हो जाएगा, लेकिन तब से आप लोग लगातार क्वेश्चन भी पूछ रहे थे मेल पे भी। तो अंततः आपकी आंसर की अपलोड हो गई है, तो ये खुशी की बात है। और अभी मैं नोटिस आपको दिखा देता हूँ, देख लीजिए। ये रही वो नोटिस जिसमें बताया गया है, पूरा बताया गया है कि 7 परीक्षा 2019 सहायक सांख्यिकी अधिकारी एवं सहायक शोध अधिकारी सांख्यिकी सामान्य चयन परीक्षा 2019 के अंतर्गत जो वैकेंसी निकली थी 22 मई को, जिसका पेपर हुआ था, उसकी आंसर की आज 12 जुलाई को उन्होंने डिक्लेयर करी है। एक इसमें और बताया इन्होंने कि ऑब्जेक्शन रेज अगर कोई किसी क्वेश्चन पे आपको करना है तो 19 जुलाई 2022 तक आप ऑब्जेक्शन अपना फाइल कर सकते हैं। और इसके लिए इन्होंने एक लिंक दिया है। ये लिंक जो है आप यहाँ से कॉपी कर लें, या इसे जो है इसे सेम लिंक को जाके गूगल पे जब आप लिखेंगे तो एक नया पेज बाकायदा खुलेगा और वहाँ पे जाके फिर आपको अपना 11 नंबर का रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो डालना है, 11 अंकों वाला। उसके बाद में आपका 8 अंकों वाला रोल नंबर है वो डालना है और फिर वो ओपन हो जाएगा। वहाँ अपनी आंसर की आप देख पाएंगे, जिस भी सेट का पेपर आपने दिया होगा। तो ये हो गया, आंसर की वाली बात हो गई। और खैर इतना करना भी नहीं है, आप जो इनकी यूपीडब्ल्यूएससी की वेबसाइट पे जाएँ तो जो नोटिस है ना, वहाँ पे क्लिक करेंगे, जो सहायक सांख्यिकी अधिकारी वाली नोटिस है उसके आंसर की वाली, तो वहाँ क्लिक करेंगे तो वो गेटवे सीधे लेके चला जाता है आपको वहाँ लॉगिन वाले पेज पे। तो वहाँ ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर डाल के लॉगिन कीजिए। अगर लॉगिन हो पा रहा है, अभी चूँकि मैंने ट्राई किया तो अभी कुछ दिक्कत आ रही थी, लॉगिन नहीं हो पा रहा था, लेकिन ना आज शाम रात तक तो कल सुबह या कल तक तो हो ही जाएगा आराम से। तो अपनी आंसर कीज़ देखिए। और उसके बाद में एक और रिक्वेस्ट रहेगी कि अपना जो स्कोर है, जेन्युइन स्कोर, वो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। तो उससे फ़ायदा क्या रहेगा कि एक अच्छा कट ऑफ मार्क को डिसाइड करने में बड़ी सहूलियत रहेगी। क्योंकि अब ये कट ऑफ क्यों ज़रूरी है डिसाइड करना, क्योंकि अभी भी आपका अंतिम चयन परिणाम आने में कम से कम 3-4 महीने हैं, 4 महीने तो हैं ही। तो तब तक ये कट ऑफ काफ़ी सारे जो यहाँ पे अपने चैनल से जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं उसमें ज़्यादातर सीरियस नेचर के ही बच्चे हैं। तो उससे अगर वो सारे लोग अपने स्कोर यहाँ पे बताते हो, कमेंट बॉक्स में लिखते हो, तो उससे चीज़ें एनालाइज करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो आप कुछ एक्सपेक्टेड डेट है वो देख लीजिए। काफ़ी उम्मीद थी कि 5 जुलाई के आसपास आपकी आंसर की आ जाएगी, पर वो नहीं आई। तो 1 हफ्ता और लेट हुआ, लेकिन अंततः आज आ गई है। अब अगर आप इसमें दिया हुआ है कि लास्ट डेट जो है ऑब्जेक्शन फाइल करने की वो है 19 जुलाई, अगर किसी क्वेश्चन पे है ऑब्जेक्शन तो 19 जुलाई 2022। और 19 जुलाई 2022 को जब ऑब्जेक्शन फाइल हो जाएगा उसके बाद में फिर 10-12 दिन उम्मीद कर सकते हैं, 10-12 दिन के बाद में आपकी आ जाएगी रिवाइड आंसर की। तो मेन दिन वो होगा जिस दिन रिवाइड आंसर की आ जाएगी। रिवाइड आंसर की आने के बाद में ही ओएमआर से आपकी कॉपी चेक करना शुरू हो जाती है। और चूंकि एसओ की टोटल 5,5200 कॉपियाँ इसके आसपास हैं, तो जिस दिन रिवाइड आंसर की आ गई और वो लग गई चेक होने में, तो 2 दिन में सारी कॉपियाँ आपकी चेक हो जाएंगी। और अंतिम चयन परिणाम जब किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और विशेषकर यूपीडब्ल्यूएससी जब अंतिम चयन परिणाम घोषित करता है, तो वो तो थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। जब आप जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हैं, फिर आपके डाटा की फीडिंग होती है, फिर उसको चेक किया जाता है, और भी तरह तरह से चीज़ें वेरीफाई होती हैं, आपके सर्टिफिकेट वेरीफाई होते हैं। लेकिन जो डीबी के लिए जो रिजल्ट आता है ना, कि अभी ये आंसर की आई है अनंतिम वाली, इसके बाद में आएगी रिवाइड आंसर की, फाइनल आंसर की जिसे आप कहते हैं। और फाइनल आंसर के आने के बाद में फिर आपका जो ओएमआर सीट है वो चेक होना शुरू हो जाएगा। और एक बार ओएमआर सीट चेक हो गया तो उसके डेटा की फीडिंग और ये सारा अंतिम रिजल्ट आता है, उतना ज़्यादा प्रोसेस नहीं होता है इसको मतलब डिक्लेयर करने में। ये कंपेरेटिवली आसान होता है, कहने का मतलब जो डीबी के लिए जो रिजल्ट आता है। और इसमें वैसे भी एप्लीकेंट इतने कम हैं और 2000 के आसपास लोग का डीबी का रिजल्ट आना है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि अगर
रिवाइड आंसर की आपकी जुलाई के लास्ट वीक या अगस्त के फर्स्ट वीक में आ जाती है, तो डीबी के लिए जो आपका रिजल्ट है वो अगस्त के अंतिम सप्ताह में आ जाने की पूरी उम्मीद है। और अगस्त के अंतिम सप्ताह में जब आपका डीबी का रिजल्ट आ जाता है तो सितंबर में तो ज़्यादा कुछ काम होगा नहीं, सितंबर में पीटी है, बहुत बड़ा एग्जाम है, तो सितंबर के लास्ट वीक से अक्टूबर के पहले वीक से आपका डीबी शुरू हो सकता है। एक हफ्ते में डीबी आराम से हो जाएगा, तो डीबी के एक महीने बाद आप अपने रिजल्ट सोच सकते हैं कि डीबी के एक महीने के बाद अंतिम चयन परिणाम आपका आ सकता है। तो वही दिवाली तक, मान लीजिए 24 अक्टूबर 2022 को दिवाली है, तो दिवाली तक या दिवाली के नेक्स्ट वाले वीक में आपका अंतिम चयन परिणाम आ सकता है। जहाँ तक कि आप ज्वाइनिंग पूछें तो ज्वाइनिंग डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग डिपेंड करता है, जैसा मैं पहले ही बताता रहा हूँ आपको। लेकिन अगर थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक हो, उम्मीद करें तो इस साल के अंत तक, मतलब 2022 के अंत तक लगभग सारे डिपार्टमेंट में ज्वाइनिंग हो जाने की पूरी उम्मीद है। तो ये रहा मोटा मोटा खाका आपके एसओ का, एसओ एग्जाम का, सहायक सांख्यिकी अधिकारी, सहायक शोध अधिकारी एग्जाम का। और आज जो आंसर किया ही है, होप सो थोड़ा सा जान में जान आया होगा कि शायद यूपीडब्ल्यूएससी जो 3 साल से हमारा एग्जाम कराने को भूला हुआ था, तो आंसर की वाला जो ये भूल नहीं गया है, आंसर की फाइनली आ गई है आपकी। और आप अपना आंसर की मिलाने के बाद में जो भी कोई कन्फ्यूजन हो या किसी भी क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन हो तो उसे फाइल जरूर करें। एक बात और है, कई बार क्या होता है कि आपको पता होता है कि हाँ ये वाला क्वेश्चन है, इसमें ये सही था लेकिन इसमें गलत इन्होंने आंसर दिया। यूपीडब्ल्यूएससी में आंसर्स गलत बहुत देते हैं, यूजुअली रिकॉर्ड रहा है इनका, तो उसमें ऑब्जेक्शन जरूर फाइल करें उस क्वेश्चन पे। नहीं तो कई बार होता है, पुराना एक कहानी है कि कहीं जुलाहे जा रहे थे नदी पार करने के लिए, 990 थे ऐसे कुछ, कोई एक आदमी आगे जाने के लिए, नेतृत्व करने के लिए तैयार नहीं हुआ और कोई भी हाथ पैर नहीं मारे, वो सब डूब गए। तो कहने का मतलब इसमें यह है कि अगर किसी भी क्वेश्चन पे आपको लग रहा है कि ये ऑब्जेक्शनेबल है, इसका आंसर गलत दिखाया गया है आंसर की में, तो आप अपने स्तर पे ऑब्जेक्शन जरूर फाइल करें। ये ना सोचें, दूसरे के भरोसे न बैठें कि फला तो फाइल करेगा ही, फला तो फाइल करेगा ही, और ऐसे होते होते शायद कोई फाइल ना करे। तो वो जरूर करें, उसमें कुछ लगता नहीं है। आप वेबसाइट पे जाएं और ऑब्जेक्शन फाइल करने के लिए आपके पास एक तो वो क्वेश्चन नंबर वो सारा डालें, उसका आंसर क्या होगा डालें, उसके साथ में एक प्रूफ जो भी हो उसको डाल दें और हो गया। अब स्टेट्स का कोई क्वेश्चन अगर न्यूमेरिकल टाइप का है और उसमें आपको ऑब्जेक्शन फाइल करना है, उसका गलत आंसर है और न्यूमेरिकल है, तो आप उसको सॉल्व करके और उसकी पिक अपलोड कर सकते हैं। ये सारा प्रोसेस इससे संबंधित जब आप आंसर की मिला लेंगे और उसमें आपको आएगा कि ये कन्फ्यूजन, तो आप इस वीडियो के कमेंट में आप कमेंट करेंगे, तो फिर जो जो क्वेश्चन होंगे उनका सोल्यूशन निकाल के फिर आगे का प्रोसेस, उसके लिए एक नया वीडियो बना दिया जाएगा। फिलहाल तो यही है कि आप आंसर की मिलाइए, अपना स्कोर जो है वो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए, लिखिए, जिससे कि एक एक्यूरेट कट ऑफ प्रेडिक्ट करने में बड़ी आसानी होगी। और भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है कहा जाता है, तो उम्मीद है कि इस साल के अंत तक ज्वाइनिंग हो जाए ऐसे वालों की, उनके भी घर में खुशहाली आए। बहुत ज़्यादा इंतजार हो गया है एक्चुअली। अच्छा, इसी के रिगार्ड में 2-3 इन्फॉर्मेशन और है, तो मैं और भी वो भी आपसे शेयर कर देता हूँ। ये जो पहला पॉइंट है, ये एक मेल मुझे किया था श्री मोहित गुप्ता जी ने। तो मोहित भैया ने बताया था इसमें कि माननीय हाईकोर्ट जो है इलाहाबाद का, इन्होंने अपने एक ऑर्डर में ये माना कि अगर किसी ने बीएससी किया है या कोई भी डिग्री ऐसी की है जिसमें कंप्यूटर साइंस जो है 3 के तीनों साल पढ़ा है, तो उसको ओ लेवल के इक्विवेलेंट उस समय माना गया था। आज के कई साल पहले की बात है ये। तो इन्होंने उसका प्रूफ भी इसमें एक लगाया है, दिया है। इन्होंने कहा भी था कि ये चीज़ इसके रिगार्ड में एक वीडियो बनाइए। तो मैं इनको कहना चाहूँगा कि ना सिर्फ 3 साल, अब की कंडीशन ये है कि अगर किसी ने कंप्यूटर साइंस अपने ग्रेजुएशन में 1 साल भी पूरा पढ़ा है, मतलब अगर सेमेस्टर सिस्टम है तो दोनों सेमेस्टर, और सेमेस्टर सिस्टम नहीं है तो वैसे भी 1 साल अगर पढ़ा है, वो 3 साल का ग्रेजुएशन है या 4 साल का ग्रेजुएशन है, तो वो ओ लेवल के इक्विवेलेंट माना जाएगा। आप आश्वस्त रहिए। तो पहली बात ये हो गई। दूसरा एक और इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको बताता हूँ। ये मेल मुझे श्रवण जी ने किया था और इन्होंने जो कहा था कि ये पता कीजिए कि ऐसा है, तो ये अभी हाल में इसी 11 जुलाई को जो कुछ बच्चे गए थे, एक धरना था आयोग में, तो उसमें से भी एक दोस्त बता रहा था, उसके पहले भी उन्होंने पता किया था। ये जो इन्होंने श्रवण जी ने बताया है, इसको वेरीफाई करने के तात्पर्य से, और ये उन्होंने जो कहा ये सही है। इसमें इन्होंने कहा क्या है कि सर कुछ लोग यूपीडब्ल्यूएससी गए थे, सचिव ने बोला है कि एलिजिबिलिटी हम नहीं, डिपार्टमेंट तय करेगा। इनके कहने का मतलब है कि जितने डिपार्टमेंट में जो आपके एसओ की भर्ती आई है उसमें कई सारे डिपार्टमेंट हैं। उसमें मत्स्य विभाग अलग है, उसमें अर्थ एवं संख्या प्रभाग अलग है, उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, 7 डिपार्टमेंट हैं आई थिंक। तो 7 डिपार्टमेंट में सब में ओ लेवल, ये जरूरी नहीं है कि जो सहायक सांख्यिकी अधिकारी या सहायक शोध अधिकारी जो रिक्रूट किए जाएंगे, तो उसमें सचिव के अनुसार वो डिपार्टमेंट तय करेगा कि उन्हें किन को लेना है, कि उसमें अगर किसी ने बीएससी कंप्यूटर साइंस करके रखा हुआ है तो उसको ओ लेवल के इक्विवेलेंट मान के लेना है, या खाली ओ लेवल वालों को लेना है, या एडीसीए पीजीडीसीए ऐसे डिग्री वाले हैं 1 साल कंप्यूटर डिप्लोमा वाले, उनको लेना है। तो जितने डिपार्टमेंट है सबका अलग अलग हिसाब है। एक आध डिपार्टमेंट ऐसा हो सकता है वो खाली ओ लेवल को ले, बाकी ज़्यादातर डिपार्टमेंट ऐसे हैं आप देखिएगा जिसमें अगर आपके पास वैलिड इंस्टीट्यूशन से, वैलिड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से, या कोई ऐसे गवर्नमेंट द्वारा अफिलिएटेड यूनिवर्सिटी या कॉलेज है उससे मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूशन से 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा है, कंप्यूटर साइंस का डिप्लोमा है, तो आपका माना जाएगा वैलिड डिप्लोमा के रूप में, वो स्वीकार किया जाएगा। तो ये डिपार्टमेंट के हिसाब से अलग अलग है। उसमें जो 7 डिपार्टमेंट अलग अलग हैं, उसमें कई सारे डिपार्टमेंट ऐसे हो सकते हैं जो पीजीडीसीए को मानेंगे, जो एडीसीए को मानेंगे, एक आध डिपार्टमेंट ऐसे हो सकते हैं जो खाली ओ लेवल वालों को ले। तो ये बात सही है, ये बाद में मैंने भी वेरीफाई किया और उसमें ये बात सही पाई गई। तो संवर जी को ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए बहुत धन्यवाद है। ये मैंने अपने स्तर से वेरीफाई कराया, तो ये बात सही है।
तो इस तरह की कुछ 2-3 बातें थी जो मुझे लगा कि आपसे शेयर करना चाहिए, वो ज़रूरी है। और फिलहाल खुशी की बात है कि आंसर की आ गई है, मिलाइए। जिसका जैसे लॉगिन हो जाए और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखिए और आशान्वित रहिए कि और कोई भी क्वेश्चन में, जैसा कि मैं फिर से कह रहा हूँ कि किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो ऑब्जेक्शन ज़रूर फाइल करिए। और उम्मीद यही रखिए कि अगस्त के अंतिम सप्ताह तक डीबी के लिए रिजल्ट आ जाए। और ये भी मान के चलिए कि अगर आप डीबी के लिए सिलेक्ट होते हैं तो आपके अंतिम रूप से चयनित होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है, क्योंकि डीबी में जो बच्चे सिलेक्ट होंगे उसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो वास्तव में एलिजिबल नहीं होंगे। उनके पास में, मैंने जैसा पहले से ही मैं कहता रहा हूँ, बहुत सारे लोग MBA हैं, बहुत सारे लोग M.Tech हैं, बहुत सारे लोग MCA हैं, मतलब ऐसे सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री उनके पास है जिन्होंने शौकिया जाके पेपर दिया है, उनके मार्क्स भी अच्छे बन रहे हैं, परंतु वो एलिजिबल नहीं है। या बहुत सारे लोग डिप्लोमा वाले ही हैं, तो उनके डिप्लोमा की जो लास्ट डेट है वो 9 अक्टूबर के बाद की है, 9 अक्टूबर 2019 के बाद की है। या कुछ लोग ऐसे हैं जिनका डिप्लोमा प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से है, वो मान्यता प्राप्त नहीं है, स्वयंभू टाइप के जो इंस्टीट्यूट है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप डीबी के लिए सिलेक्ट होते हैं तो आपके अंतिम रूप से चयनित होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहेगी। मैं तो कहूँ 90% से ज़्यादा रहेगी, भले आपके मार्क्स 45 से 50 के बीच में है। तो इन्हीं सब बातों के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। अब अपनी आंसर की से अब मिलाइए, अपनी आंसर कीज मिलाइए और उसके बाद में अपना स्कोर जो है कमेंट कीजिए। आपने वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है।